भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आई, वो साहेब आपको बार बार आके बेइज्जत करता, ये मैं कैसे देख सकता था? इसलिए मैंने भी जाने के बारे में सोचा। जल्द से जल्द एग्रीमेंट लाना होगा। इस बार भीमराव से हार नहीं सकते हम। नरोत्तम जी, अगर जहाज खाली गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। उन्होंने एग्रीमेंट पर साइन किया है, ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? हंसकर जाए या रोकर जाए, जाना ही पड़ेगा। सबके सब नमक हराम निकले। अरे पैसे दे दे कर तुमने इनकी इतनी मदद की और विदेश जाने का मौका मिला तो तुम्हें बताया तक नहीं। अच्छा हो गया पकड़े गए। सबकी सोच अच्छी थी, सब अपने अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, लेकिन इस भीमराव को किसी की भलाई से क्या लेना देना? सब चौपट कर दिया। चौपट नहीं किया है, आपके भविष्य को गुलाम होने से बचा लिया है हमने। आप सबको बस ये पता था कि 5 साल बाद आप वहां से पैसे लेकर लौट आएंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये 5 साल गुजरेंगे कैसे? तुम्हें तो सब पता है, क्योंकि तुम तो त्रिकालदर्शी हो। हाँ? तुम्हें भूत, भविष्य और वर्तमान सब दिखाई देता है। हाँ पता है मुझे, क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ। इतिहास की किताबों में कई सारी ऐसी चीजें लिखी है जिससे भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। कहाँ रह गया? अरे विनय जी, एग्रीमेंट मिले? हाँ, सबके एग्रीमेंट्स ले आया हूँ। शाबाश। अब जल्दी से चलते हैं उस भीमराव की चौल में, नहीं तो वो भीमराव चौल वालों को भाषण देकर अपनी बातों में फंसा लेगा। चलिए चलिए चलिए। आप सबको पता है, गुलामी की प्रथा खत्म हो जाने के बाद जब अमीर देशों को उनके काम करने के लिए नौकरों की, गुलामों की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने एक नई शुरुआत की। वो एग्रीमेंट बनाकर लोगों को यहां से वहां ले जाने लगे ताकि वो दास प्रथा की तरह ना लगे। आप सबको बताया गया है ना कि 5 साल बाद आप बहुत सारे पैसे लेकर वहां से यहां लौटे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, 5 साल बाद वो लोग जब आपको आजाद करेंगे तब आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि आप भारत लौट सके। कैसी बात कर रहे हो? हाँ? अरे 5 साल मजदूरी करेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे, लेकिन तुम कह रहे हो कि हमारे पास पैसे नहीं होंगे। इतना नकारात्मक हर समय कैसे हम सब के बारे में सोच लेते हो तुम? हितेश काका, आप 20 साल से ज्यादा यहाँ काम कर रहे हैं ना, तो आज तक ऐसे कितने पैसे कमाए आपने? दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, और आप सबको इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि नरोत्तम जोशी आप सबके फायदे के लिए क्यों कुछ करेगा। तुम दोनों मियाँ बीवी हिज्ज न करो। और भीमराव, अपने व्यक्तिगत दुश्मनी के चश्मा से हम लोगन के फैसले का आकलन न कर, समझा? व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है काका। चलिए मैं कुछ और बताता हूँ जो चीजें उन्होंने आपको नहीं बताई होगी। जब इस देश से पहली बार गिरमिटिया मजदूरों का जहाज विदेश जा रहा था, तो वो जहाज बीच समंदर में ही डूब गया और सब लोग मर गए थे। क्या ये बात उन्होंने आपको बताई थी? अक्सर ऐसे जहाजों में जब हैजा, चेचक जैसी बीमारियां फैलती है, तब रोगी के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं होती, तो रोगी को सीधा जहाज से उठाकर पानी में फेंक दिया जाता है। क्या ये बात उन्होंने आपको बताई? मैंने कहा ना, छोड़ो मेरा हाथ। आप ऐसे गुस्सा मत करिए, आप मेरे घर पर चलिए, आप बाद में बात कर लीजिएगा शांति से। आप अभी बहुत गुस्से में, मेरी बात सुन लीजिए, गुस्सा मत कीजिए। क्यों गुस्सा नहीं करूं मैं? हमेशा से मैं जो भी करते आया हूं, बाबा और भीम बीच में आ जाते हैं। मैं कुछ भी करूं उनके लिए गलती है।
इस बार नहीं। मैं जाऊंगा और अभी जाऊंगा, और तुम यही खड़े मेरा इंतजार करना। रुक जाइए, आप बहुत गुस्से में मत जाइए, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। क्या आपने एक बार भी कोशिश की ये पता करने की कि आपसे पहले जो लोग गिरमिटिया मजदूर बनकर यहाँ से वहां गए थे, उनमें से कितने लोग वापस आए, कितने पैसों के साथ लौटे? हितेश काका, हमें आपकी मजदूरी करने से, पैसे कमाने से या विदेश जाने से दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस ये है कि इस तरह से मत चले जाइए कि बेहतर कल की उम्मीद में जो आज है वो भी बर्बाद हो जाए। और भाभी, हाँ, मेरा सपना है लंदन जाकर पढ़ाई करने का, लेकिन मैं लंदन जाऊंगा पढ़ने के लिए, सशक्त बनने के लिए। अगर वहां की पढ़ाई मुझे यहां अपने देश में मिल जाए तो लंदन जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन आप वहां जाने वाली थी अपनी ताकत को छोड़कर खुद को दूसरों के हाथों की कठपुतली बनाने। तूने मेरे पढ़ाई लिखाई पर पानी फेर दिया, मेरे संस्कारों पर पानी फेर दिया। अब इस घर से भाभी तब तक नहीं जाएंगी जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता। जरा सोचिए, उस अनजान देश में आपको या इनमें से किसी को कुछ हो जाता तो वहां कौन आता आपको बचाने? नरोत्तम जोशी या वो प्रचंड देव? हाथ जोड़ता हूं आप सबके सामने, मेहरबानी करके मजदूरी करने के लिए अपना देश छोड़कर कहीं और मत जाइए। भीमराव, हाथ जोड़ो, सुबह शाम दिन रात हाथ जोड़ो। लेकिन अब हाथ जोड़ने से कुछ होगा नहीं भीमराव। विनय जी, भीमराव, बहुत कानून करते रहते हो ना। ये रही एग्रीमेंट की कॉपी। एग्रीमेंट की बाध्यता तो समझते हो ना भीमराव? हाँ? पीछे पढ़ो, ध्यान से, अच्छे से पढ़ो भीमराव। पढ़ लिया? हो गई तसल्ली? तो भीमराव, कानून यही कहता है कि अब ये सारे हमारे साथ जाएंगे और मैं गवाही दूंगा। इन कागज पर अंगूठा सबने अपनी मर्जी से लगाया। बाला, चुपचाप चला जाए यहाँ से, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो वैसे भी मेरी जिंदगी में कोई नहीं करता। लेकिन
ये आपकी जिंदगी का फैसला है। भीम और बाबा के भाषण से आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। और लक्ष्मी, ना ही इससे आनंद की तबीयत ठीक होगी। मैं तो जो भी करता हूं इनके हिसाब से गलत ही होता है, इसलिए मेरी बात तो छोड़िए, लेकिन आप सबको तो याद ही होगा ना कि इन कागज पर अंगूठा लगाने के लिए हमें किन परिस्थितियों ने मजबूर किया है। क्या इनकी बातें मान लेने से वो परिस्थितियां बदल जाएंगी? या हमें अपने हालात सुधारने के लिए जो एक मौका मिला है उसे आजमाने के लिए हमें अपने कदम आगे नहीं बढ़ाने चाहिए? अगर तुम सबको यह दिक्कत है कि इन लोगों के जाने के बाद इनके परिवार का पीछे क्या होगा, तो तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि परिवार को साथ ले जाने के लिए सरकार प्रोत्साहन करती है। जोकू, तुम अपनी बीवी को लेकर जाओ। जनार्दन, तुम भी अपनी बीवी को ले जाओ। और दीपक, तुम भी अपनी आई को साथ लेकर जाना। हितेश, तुम वहां जाकर अपना परिवार भी बसा सकते हो। सब मिलजुल के वहां मजदूरी करो, खूब पैसे कमाओ, और अगर वापस नहीं भी आ पाओ तो क्या दिक्कत है? हाँ, भाई पैसे कमाओ और ऐश करो। प्रचंड देव जी, बरगलाइए मत। इतना आसान है क्या परिवार वालों को वहां लेकर जाना, वहां अपना परिवार बसाना? भीमराव, आसान हो ना हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब फैसला इन चौल वालों को करना है कि इन्हें क्या करना है, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से हर उस व्यक्ति को जाना होगा जिसने अंगूठा लगाया है या साइन किया है। इस एग्रीमेंट को पढ़ो, बार बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, और इसके कानूनी पक्ष को समझो, क्योंकि इस बार इन्हें जाने से कोई रोक नहीं सकता, ना तुम ना तुम्हारा भाषण। नरोत्तम जी, हम चलने के लिए तैयार हैं। हितेश जी, जनार्दन, जोकू, आप भी बोलिए। बोलना बताना का है, बाकी सब जने का हम नहीं जानी थे, लेकिन जोकू कहीं ना जाई हैं। हाँ, दीपक भी नहीं जाएगा कहीं। हाँ, इस चौल से कोई एक व्यक्ति भी कहीं नहीं जाएगा। काला, अगर तुझे जाना है तो इन सब मूर्खों को समझा इन्हें कि कानून से डरें। हे जनार्दन, जोकू, दीपक, अपने घर वालों को समझाओ, कानून से डरना जरूरी है। अगर हम ऐसे नहीं जाएंगे तो वो अंग्रेज अधिकारी हमें यहाँ से घसीट कर लेके जाएंगे। ठीक है, बात कानून की और एग्रीमेंट की है ना, तो बाला भैया, अभी इस बात का फैसला यहाँ चाल में नहीं, अदालत में किया जाएगा। ए भीम, बाला, मैं तुमसे भी ऊंची आवाज में चिल्ला सकता हूं। भीम ने एक बार कहा ना कि अदालत में मिलते हैं, तो अदालत में ही मिलते हैं। राम जी, गुस्सा नहीं राम जी, अदालत में मिलना है, ठीक है, अदालत में मिल लेंगे। वैसे भी अदालत में कौन सी जीत तुम्हारी होने वाली है? आपको तो हर बार लगता है कि हम कभी जीत ही नहीं पाएंगे, लेकिन हर बार अंत में हम ही जीतते हैं जोशी जी। मूर्ख,
कुछ भी पालो, गलतफहमी मत पालो रमाबाई। चलो ठीक है, हम भी अपना वकील तैयार रखेंगे, लेकिन एक बात का विश्वास दिलाता हूं तुम सबको कि इस बार अदालत में जीत हमारी ही होगी। विनय, एक काम करो, जाकर जहाज को वहां थोड़ी देर के लिए रुकवा दो। ये सब जाएंगे तो उसी जहाज में। सुना तूने भीमराव? ये सब जाएंगे उसी जहाज में। रुको बाला, हट जाओ। बाबा, बाबा, बैठ। बाबा छोड़िए। बाबा क्या कर रहे हो आप? बाबा क्या कर रहे हैं आप? बाबा आप क्या कर रहे हैं? बाबा, बाबा आप क्या कर रहे हो? बाबा छोड़िए। बाजू हट। बाबा, बाबा ये सब मत कीजिए। भीम, ये बाप बेटे के बीच की बात है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। कैसे जल्लाद बाप है आप? एक बेटे से ऐसा व्यवहार, एक बेटे से अच्छा व्यवहार, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? जिंदाबाई चुप रहो। चाहे तू जितनी ताकत लगा, आज मैं तुम्हें बांध कर यहाँ रखूंगा। कौन है आप लोग? और ऐसे मेरे सामने आकर क्यों खड़े हो गए? तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं कि हम कौन हैं, बल्कि तुम्हारे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारा देवर भीमराव पागल है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? उचित, एकदम उचित बातें कर रहे हैं ये लोग। तुम्हारा देवर, तुम्हारा ससुर, दोनों पागल, और उन दोनों पागलों ने मिलकर सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। पागल मेरा देवर भीम या मेरे बाबा राम जी नहीं है, पागल है आप सब लोग, और पागल है मेरे पति। मजदूर, गिरमिटिया मजदूर है तू, याद रख। विनय जी, पूरा परिवार है या पागल खाना है? सुन, भीम और रमा की तरह बनने की कोशिश मत कर। याद रख, एग्रीमेंट पर है तू, गिरमिटिया मजदूर है तू, समझी? काश मैं भीम और रमा की तरह बन पाती। सुन, तुझे जिसकी तरह बनना है बन जा, मगर जाना तो तुम सबको होगा ही। ये बात तुम्हारी समझ में जितनी जल्दी आ जाए उतना ही तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। इसे बांधकर आप हमें रोक नहीं पाओगे बाबा। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे इस घर के बहू की चिंता है। रमा, जल्दी जा और बड़ी बहू को लेकर आ। जब तक ये गिरमिटिया वाली समस्या खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो यही रहेगी। नहीं, मेरी पत्नी यहाँ नहीं आएगी। ये ना तो उसका ससुराल है और ना ही आप सब उसके घर वाले। जा रमा, इसके कहने से रिश्ते खत्म नहीं होते। नहीं रमा, तुम नहीं जाओगी। रमा, बाबा कह रहे हैं ना, जाओ भाभी को लेकर आओ। नहीं, नहीं रमा, रमा, भीम, ये तुम सही नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो भीम। गलत तो आपने किया है बाला भैया।
मुझे पता नहीं बाबा का ये तरीका सही है या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपने जो गलत किया है उसे सही करने की कोशिश मैं और बाबा मिलकर कर रहे हैं। बाबा, मैं वकील सर के ऑफिस में जाकर आता हूं। भी बाबा खोलो मुझे। लक्ष्मी, हितेश जी, जोको जी,